हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, और आई थिंक मैंने थोड़ा सा न्यू टाइप का वीडियो बनाया था तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब नोट करिए बच्चों, इस क्वेश्चंस में हमें एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ इसकी ड्राइंग भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्वेक्स टाइप का मिरर दिया था बच्चों, तो हम एक कॉन्वेक्स टाइप मिरर बना देंगे। राइट है। और यहाँ पे ये हो गई हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमें एक नीडल दी गई थी, और हमारी जो नीडल थी उसकी हाइट थी बच्चे लोग 4.5 सेंटीमीटर, और वो जो नीडल है वो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। और बच्चे लोग हमें फोकल लेंथ दी गई थी 15 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, हम गिवन डेटा भी नोट करते ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दी गई थी 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नोट करिए बच्चों, यहाँ पे जो ये मिरर है वो कॉन्वेक्स टाइप का मिरर है। अगर कोई कॉन्वेक्स टाइप का मिरर होता है तो क्या होता है कि उसका जो फोकल पॉइंट है वो राइट साइड मिलेगा। यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट दोनों राइट साइड मिलते हैं, जिससे कारण क्या होगा कि भाई ये जो कर्वेचर है वो राइट साइड होगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो अच्छे से बच्चे लोग याद रखना, इसकी फोकल लेंथ हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव में। और u बच्चों यहाँ पे देखिए u कहाँ पे है भाई, लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा गिवन डेटा। आगे चलते क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं। नेक्स्ट कहा था कि गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, यानी कि हमें इमेज की लोकेशन यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। क्लियर। डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द नीडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर, यानी कि अगर ये जो नीडल है वो मिरर से दूर जाए तो इमेज के साथ क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को इमेज डिस्टेंस के साथ। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इमेज डिस्टेंस। ठीक है। अब देखिए इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमने आगे भी देखा ही है, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। क्लियर है, आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा फॉर्मूला, बहुत ईजी है। ऐसा ही फॉर्मूला लेंस के लिए भी होता है। राइट। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चे लोग। u कितना था हमारा -12, एफ था हमारा 15 डिवाइड बाय -12 एंड -15। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर देते। इधर मैं थोड़ी देर के लिए -12 इंटू 15 लिख देता हूँ। नीचे हो जाएगा -12 -15, यस ये हो जाएगा -27, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। राइट है। चलिए अब काटना कूटना शुरू कर देते हैं, जैसे कि 9 इंटू 3, 4 इंटू 3। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे कट होगा 3 से और ये होगा 5, तो 5 इंटू 4 बच्चे लोग, ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए ये हमारा आ गया आंसर। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो इमेज डिस्टेंस है वो हमें मिला है पॉजिटिव। राइट है ना भाई, पॉजिटिव मिला है। अब पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा कि ये जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे होगा भाई, बिहाइंड द इमेज। यस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज होगी, बट नोट करिए कि हमारी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी। कितने डिस्टेंस पे बनेगी भाई, 20/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये इमेज है वो वर्चुअल होगी, मिरर के पीछे है। इट मीन्स कि हमारी इमेज कैसी होगी बच्चों लोग, वर्चुअल होगी। राइट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज होगी तो वो इरेक्ट भी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये इमेज जो है इरेक्ट है। तो ये फंडा में समझ में आ गया होगा अब कि हमारी इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशंस की बच्चे लोग। तो यस हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। चलिए
अब देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन का बेसिकली फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्लियर है, आपको याद होगा अच्छे से। v की बात करें तो v हमें मिला था माइनस सिंबल v 20/3, और u की अगर हम बात करें तो u हमें क्वेश्चंस में दिया था -12, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम वापस से कट करते हैं तो ये होगा 5/4, ये होगा 5/3। क्लियर, तो फाइनली हमें जो मैग्निफिकेशन है वो हमें मिलने वाला है 5/9। राइट है बच्चों, तो ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशन। और अगर जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, वैसे अगर हम यहाँ पे साइज ऑफ इमेज की भी बात करें बच्चों साथ में, तो साइज ऑफ इमेज हमें मिलेगी h2/h1 इज इक्वल टू 5/9, तो h2 इज इक्वल टू 5/9 इंटू h1, और h1 यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बच्चों हमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया था 4.5, यस 4.5, या इट मीन्स कि 9/2 भी लिख सकता हूँ ना यहाँ पे मैं, 9/2, 9 कट हो जाएगा, तो h2 हमें मिलेगा बच्चों 5/2, इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे लोग हमारी आ गई साइज ऑफ द इमेज। क्लियर है, अब साथ में बच्चों हमें क्वेश्चंस क्या कहा गया था कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मिरर से दूर लेके चलते। अब नोट करिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए फोकल कितने डिस्टेंस पे था, 15, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये u है, ये है f, तो यहाँ पे हमें f सामने की साइड ही मिलता है, मतलब उससे बड़ा है। क्लियर है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को दूर लेके चलते, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट को दूर लेके चलेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो भी दूर 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 जाएगी, क्योंकि ये वर्चुअल है, दूर जाए, कितना दूर जा सकते हैं भाई, f तक। क्लियर, कितना दूर जाएगी हमारी, f तक। तो नोट करिए बच्चों, इस क्वेश्चंस में अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके चलते हैं, हमारी इमेज भी क्या हो गई, मिरर से भाई दूर जाएगी। क्लियर है, तो आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के साथ। थैंक यू।